चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज आपका हेलो एलकेस और हेलो हेलो एलकेस का आज आपका नेक्स्ट पार्ट जा रहा है, दैट इज पार्ट नंबर 4। ओके, इससे पीछे हम लोग 3 वीडियोस कर चुके हैं एंड आज आपका पार्ट नंबर 4 जा रहा है। हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्या कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म कर लिया और इंट्रोडक्शन के बाद आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह बेसिकली अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं किस बारे में, मोनोहैलाइड्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, मोनोहैलाइड्स। ओके, तो जो आज हमें डिस्कस करना है किस बारे में करना है, मोनो मोनोहैलाइड के बारे में डिस्कस करना है। अब ये मोनोहैलाइड्स क्या होता है, तो अगर आपने पिछली इस वीडियो देखी होंगी, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि व्हाट इज मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं मोनोहैलाइड्स क्या होते हैं, याद रखिएगा। देखिए, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स के बेसिस पर एक छोटा सा एग्जांपल चेक कर लीजिए। जैसे आपका ये दिया हुआ CH4 दिया हुआ, CH4 से अगर हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, अगर CH4 की रिएक्शन हमने करा दी Cl2 के साथ, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ये क्या बनाएगा, CHCl3 बनाएगा। अगेन यहां से मैंने अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई जाती है तो वहां ये चीज पढ़ते हैं। अगेन अभी ये इससे रिएक्शन करेगा CH3 इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा HCl और अगेन हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। अगेन हम इसके अगर Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं, अगेन इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा HCl के साथ, अब हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा। और अगेन मैं अगर Cl2 से रिएक्शन करा दूं तो फिर से HCl निकल जाएगा और क्या हो जाएगा HCl4 हो जाएगा। नाउ क्लास क्या हो जाएगा, HCl4 हो जाएगा। तो मैं अब आपको बता दूं, तो बेसिकली यह आपका क्या था, एल्केन था। क्या था बेटा, एल्केन था। और इस एल्केन से अगर मैं बात करूं तो इस एल्केन से ध्यान से देखिएगा, यहां आपने अगर इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो Cl कितना है, 1 है, जिसको आप बोलते हैं मोनो। मोनो और ये क्या है, CH3 क्या है, हैलाइड है। ठीक है, ये हो जाएगा मोनो Cl हैलाइड, मोनो हैलाइड। क्या बोलोगे, मोनो हैलाइड बोलोगे। ठीक है, फिर यहां पर देखो 2 Cl दिया हुआ है, जिसको क्या बोलोगे, डाई हैलाइड बोलोगे, डाई हैलाइड। और यहां पर देखो 3 Cl दिया हुआ, यहां पर कितना दिया हुआ, 3 Cl दिया हुआ, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ट्राई हैलाइड बोलोगे। क्या बोलोगे, ट्राई हैलाइड बोलोगे। और यहां पर 4 Cl4 दिया हुआ, ठीक है, 4 Cl दिया हुआ, इसको बोलोगे टेट्रा। क्या बोलोगे, टेट्रा हैलाइड बोलोगे। क्या बोलोगे, टेट्रा हैलाइड बोलोगे। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो हम लोग करने वाले हैं, हम यहाँ पर सभी के बारे में वन बाय वन, पहले जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा, फिर अगेन जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा, फिर अगेन हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा, और फिर जो अगेन हमारा टॉपिक होगा ये होगा। याद रखिएगा, सभी टॉपिक के बारे में वन बाय वन हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, वी विल बी डिस्कस ऑल दीज टॉपिक वन बाय वन। ओके, सभी टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ क्लास, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है आपका क्या, मोनोहैलाइड। क्या है, मोनो हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले हम मोनोहैलाइड के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल हेडिंग का जो हेडिंग हो जाएगा दैट इज मोनोहैलाइड, जो मैंने पहले से लिखा हुआ, ये हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डन कर रखे थे। बट अभी मैंने आपको थोड़ा सा क्या किया, मैंने रिवाइज कराया। रिवाइज इसलिए कराया क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ना देखे। तो जब ना देखा होगा, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, और जब कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, हमें मोनोहैलाइड्स के बारे में भी पढ़ना है, हमें डाई हैलाइड्स के बारे में भी पढ़ना है, हमें ट्राई हैलाइड्स के बारे में भी पढ़ना है, और हमें टेट्रा हैलाइड्स के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट मोनोहैलाइड। तो चेक करते हैं क्लास, सबसे पहले जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, मोनोहैलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चेक करिए। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोहैलाइड्स की। तो मोनोहैलाइड्स इन द सेंस की क्या बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोनोहैलाइड्स, तो ध्यान से देखिएगा, मोनोहैलाइड्स मतलब क्या, मोनोहैलाइड्स मतलब हो गया आर हो जाएगा, और आर के साथ क्या हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा। ठीक है, आर के साथ क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। अब ये एक्स क्या है, आपको मैं पहले बता चुका हूं, एक्स मतलब क्या है। एक्स मतलब हो सकता है आपका Cl हो सकता है, एक्स मतलब आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। ठीक है, एक्स मतलब क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर इसके रखें तो क्या हो सकता है, ये आर Cl हो सकता है, आर Br हो सकता है, आर क्या हो सकता है, I हो सकता है। बट ये हमेशा क्या होंगे, सिंगल होंगे, सिंगल हैलाइड विल बी। ठीक है, वन हैलाइड, यानी कि जो हैलाइड है आपका यह क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वन। एल्किल मतलब एल्केन के साथ जो आपका ये एल्काइल दिया हुआ दैट इज एल्काइल, एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा याद रखिएगा, दिस इज एल्काइल ग्रुप। ओके, दिस इज एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा, एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा सिंगल एक्स होना चाहिए। और एक्स बोले तो फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया गया, एक्स बोले तो
क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो ये सारी चीजें आपने जानी। अच्छा, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स की बात करते हैं। तो मोनोहैलाइड्स की बात करें तो सबसे पहले एक चीज और समझ लीजिएगा कि जो मोनोहैलाइड्स होते हैं, जो मोनोहैलाइड्स होते हैं कैसे होते हैं, मोनोहैलाइड्स जो हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं जरा देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से क्लासिफिकेशन, या यहीं से लिखता हूं मैं, यहाँ से क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड। चेक करिएगा क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स की बात करते हैं, मोनोहैलाइड्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, मोनोहैलाइड्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मोनोहैलाइड जो होता है क्लासिफाई किया जा सकता है, मोनोहैलाइड चेक करिएगा, मोनोहैलाइड क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द, ऑन द बेसिस, on the basis of, on the basis of, on the basis of number, on the basis of number of R group, R group that means alkyl group। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, या ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें और ठीक है आर ग्रुप कर सकते हैं। और दूसरा दिया हुआ है ऑन द, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स, एक्स हेलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स, यानी कि हेलोजन, हेलोजन के बेसिस पर भी, हेलोजन के बेसिस पर भी क्या होते हैं, हेलोजन के बेसिस पर भी क्या किया जा सकते हैं, इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। और हेलोजन के बेसिस पर वही क्लासिफाई होंगे, आपका कौन सा हो जाएगा, वही आपका मोनो हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप शॉर्ट स्किल लीजिए, फटाफट शॉर्ट स्किल लीजिए, फिर मैं आगे क्या करता हूँ, आगे की चीजें मैं आपको समझाता हूँ। टेक शॉर्ट स्किल क्लास, वैशाली, नितिन और कौन है इसमें, या ठीक ठाक लोग जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन क्लास, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। ओके, वैशाली हो गया, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया। ओके, कोई बोल दे, कंफर्म कर दे मुझे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर, दैट मींस एल्काइल ग्रुप। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास आपका हेडिंग पड़ जाएगा, आपका हेडिंग पड़ जाएगा क्लासी, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड या मोनोहैलाइड बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड या मोनोहैलाइड ऑन द, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप याद रखिएगा। ये चीज जो आप सीखने जा रहे हैं, ये जो चीज आप सीखने जा रहे हैं, यह आप आगे की चीजों में भी, जब आप एल्कोहल पढ़ोगे तो वहां भी पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ आर। ओके, आगे के जो चैप्टर पढ़ोगे वहां भी पढ़ोगे, तो इसको यहीं से समझ लो, पीछे पढ़ाया जा चुका आप लोगों को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड, या आप बोल सकते हैं मोनोहैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड भी बोल सकते हैं आप, मोनो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर ग्रुप। ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर ग्रुप। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ क्या लिया, आर एक्स लिया। ओके, मैंने यहाँ लिया हुआ आर एक्स, तो आर एक्स की जगह पे अगर मैं चाहूँ तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एक एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, आर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, सी एस थ्री ले लिया, सी एस थ्री और एक्स कर दिया। क्या कर दिया, सी एस थ्री और एक्स कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, सी एस थ्री एक्स का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, यहाँ देखिएगा सी एच एक्स थ्री का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और स्ट्रक्चर मैंने बना दिया एच। भाई इस कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, इस कार्बन के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3, देयर इज 3 हाइड्रोजन। ओके, नाउ अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ, चेक करिएगा, इसके साथ लगा हुआ है एक्स लगा हुआ। ठीक है, तो अब यह आपका क्या है, बेसिकली यह आपका क्या है, एल्किल हैलाइड आप इसे बोल सकते हो। ओके, और कैसा एल्किल हैलाइड, मोनो। क्यों मोनो है, क्यों मोनो है, यह एल्किल, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और ये आपका क्या है, हैलाइड है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप और हैलाइड है। अब जरा चेक करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लासिफिकेशन चेक करिएगा, यहां पर आपका वैसे ही रहेगा एज यूजुअल, एक्स लिया हुआ, और यहां पर आपका एक्स रहेगा हाइड्रोजन, यहां पर भी आपका एक्स रहेगा हाइड्रोजन।
यहाँ पर भी आपका एक्स रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, चेक करिएगा। यहाँ आपका एक्स था और इसके साथ क्या लगा था, यहाँ पर आपका सी था और इसके साथ क्या लगा था, एक्स लगा था। तो अभी आपने क्या करना, चेक करिए। यहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन दिया है, यहाँ पर आपने 1 हाइड्रोजन दिया है और यहाँ पर आपने कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिया हो। चेक करिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से 1 2 3 3 हाइड्रोजन थे इस कार्बन के साथ, ध्यान से समझिएगा। यही कार्बन जो हाइलाइट के साथ लगा हुआ, यही कार्बन जो हाइलाइट के साथ अटैच है, ठीक है, यही कार्बन जो हाइलाइट के साथ क्या है, अटैच है। तो अब इसी को देखते हैं, यही कार्बन है जिसके साथ हाइलाइट अटैच है। चेक करिए क्लास, दिस इज अ कार्बन विच इज अटैच विथ हाइलाइट। उसी पे देखते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हुआ करते थे, 1 2 3। अब 3 हाइड्रोजन की जगह पे एक एक एल्काइल ग्रुप आ गया, यानी कि एक हाइड्रोजन हट गया। अब यहाँ पर पहले 3 होते थे, अब यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइलाइट ग्रुप आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर सारे हाइड्रोजन हट गए हैं और क्या आ गया है, आर आ गया, ठीक है। आर बोले तो हाइलाइट ग्रुप, ओके, सॉरी, आर बोले तो एल्काइल ग्रुप। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर एक आर दिया हुआ, यहाँ पर 1 आर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 2 आर दिया हुआ, जबकि यहाँ पर 2 आर दिया हुआ, और जबकि यहाँ पर 3 आर दिया हुआ। चेक करिएगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3 आर दिया हुआ। तो अब मैं आपको बता दूं, जब, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। एक बार अच्छे से समझ लेंगे, एक बार अच्छे से सुन लेंगे, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको आने वाली क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, वह कार्बन, चेक करिएगा, वह कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन हो और एक हाइलाइट ग्रुप हो, सिंगल हाइलाइट ग्रुप है, तो उसे क्या बोलोगे, 1 डिग्री हाइलाइट बोलोगे। क्या बोलोगे, 1 डिग्री हाइलाइट बोलोगे, 1 डिग्री हाइलाइट बोलोगे। लेकिन यहां पर आ जाओ, उसी कार्बन से जिसके साथ हाइलाइट ग्रुप अटैच है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन हो, देयर इज सिंगल हाइड्रोजन, देयर इज सिंगल हाइड्रोजन एंड 2 R group, then it will be 2 डिग्री, it will be 2 डिग्री हाइलाइट, it will be 2 डिग्री हाइलाइट। चेक करिएगा, जब कोई हाइड्रोजन ना हो, जब इसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो, ओनली सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और उसके साथ क्या लगे हो, एल्काइल ग्रुप लगे हो। तो उसके साथ जब एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, दिस और कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है, क्या हो जाएगा, टर्सरी हाइलाइट। टर्सरी हाइलाइट क्या हो जाएगा, टर्सरी हाइलाइट हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में जरा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जरा चेक करिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं यहाँ, अगर मैं चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, आर, दिख रहा है आर, और यहाँ क्या है, इस कार्बन के साथ क्या है, CH2, और क्या हो गया, एक्स हो गया। चेक करिएगा, आर क्या हो गया, आर CH2 एक्स हो गया। चेक करिएगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, आर CH, आर और क्या हो गया, एक्स हो गया, आर CH ये हो गया। और यहाँ इसको तो वैसे लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो मोनोहाइलाइट होते हैं, एक चीज आपको समझनी थी, जो मोनोहाइलाइट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, चेक करिए, एल्काइल ग्रुप के नंबर के बेसिस पर, एल्काइल ग्रुप के नंबर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो मोनोहाइलाइट होते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नाउ 1 डिग्री हाइलाइट, 2 डिग्री हाइलाइट एंड 3 डिग्री हाइलाइट, 1 डिग्री हाइलाइट, 2 डिग्री हाइलाइट एंड 3 डिग्री हाइलाइट, यानी कि कितने हाइलाइट्स हो सकते हैं, 3 डिग्री हाइलाइट्स हो सकते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, इन दीज हाइलाइट्स 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइलाइट्स में विच वन इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पर नोट में लिखवा देता हूँ आपको, दिख रहा है, नोट दिखा देता हूँ। रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइलाइट में विच वन इज मोर रिएक्टिव। तो याद रखिएगा, 3 डिग्री हाइलाइट इज मोर रिएक्टिव, देन 2 डिग्री हाइलाइट इज रिएक्टिव, एंड देन 1 डिग्री हाइलाइट इज रिएक्टिव, एंड और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, CH3 और X आ जाएगा, ठीक है। यानी कि रिएक्टिविटी याद रखिएगा, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर रिएक्टिव। तो आप बताएंगे 3 डिग्री मोर रिएक्टिव, 3 डिग्री मोर रिएक्टिव एंड 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम, और उससे कम कौन, जिसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप ना हो, ठीक है। आई थिंक क्लास आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। वैशाली जी हैं, नितिन जी हैं, उसके बाद अखंड प्रताप सिंह है, दीक्षा आजाद है, ओके वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार चलिए सब लोग माइक खोल दीजिए, एक बार अपना कैमरा खोल दीजिए प्लीज, जल्दी से खोल दीजिए, मैं पूछ लूं सबको आ गया कि नहीं आ गया। माइक बंद रखिएगा प्लीज, माइक मत खोलिए, माइक मत खोलिए। आ गया है। अब मिस्टर अखंड प्रताप सिंह, मिस्टर अखंड प्रताप सिंह, सब कुछ क्लियर है, बस ठीक है, बस सर हिला दीजिए, बस सर हिला दीजिए, माइक बंद रखिए, सर हिला दीजिए, यस सर, सर ऐसा हिलाइएगा कि ताकि क्या हो,
ताकि जहां बैठे हैं टेबल में लड़ जाए। ठीक है, चलिए तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि मैं आगे की चीजें कंटिन्यू करूं। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। चलिए क्लास, आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा। वैशाली जी शॉर्ट स्क्रीन ले लिया आपने? वैशाली जी, ओके। दीक्षा, दीक्षा बेटा, दीक्षा, चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं, एक चीज और बता दूं, इसमें अगर मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं, इसी में अगर देख लिया जाए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लिया जाए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ईयर में आप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन जो मोनो हाइलाइट होते हैं, चेक करिएगा, मोनो हाइलाइट्स में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, या चलिए आगे ही पढ़ा देते हैं, यही देख लीजिए। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अभी देखिए 1 डिग्री हाइलाइट्स में अगर देखें आप, तो 1 डिग्री हाइलाइट्स में देखिए क्या है। अगर आप देखें 1 डिग्री हाइलाइट्स में, तो ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। तो अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको याद आ रहा हो, तो यहाँ पर अगर आपको याद आ रहा हो, तो अगर देखा जाए तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड। मिस्टर मिस्टर बताएंगे नितिन, मिस्टर नितिन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताइए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा, sp2 होगा और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, यानी कि प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री हाइलाइट्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि अगर बात करें, अगर बात करें तो 1 डिग्री, अगर बात करें तो 1 डिग्री हाइलाइट में, 1 डिग्री हाइलाइट में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जरा यहाँ आते हैं, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ भी क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, यानी कि यहाँ भी देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। और यहाँ पर भी सिग्मा 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 सिग्मा, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। यानी कि सब जगह हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है वो कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp3 में हट गया हूँ, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्दे की बात करें और क्या हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन टाइप में, आगे देखिएगा। अगला तो मैं मिटा देता हूं पहले से। आप लोग चुपचाप सारी चीजें पढ़ते जाइएगा, देखेंगे धीरे 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 आप लोग अच्छा खासा समझ जाओगे। किसी तरह की हमको नहीं लग रहा होगा कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है, आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो और टाइप ऑफ हेलोजन एटम, टाइप ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर हम लोग ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग हाइलाइट्स को क्लासिफाई कर चुके हैं कि जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ते जाएंगे, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, वो होता जाएगा आपका क्या, मोनोहाइलाइट्स, मोनोहाइलाइट्स, डाइहाइलाइट्स, ट्राइहाइलाइट्स और टेट्राहाइलाइट्स। इस तरह की चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर रखी है, डन कर रखी है। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं, जब एल्किल हाइलाइट्स की बात करें, हेलो एल्किन्स में जो आपका एलाइल हाइलाइट्स है। देखिए अब बात करते हैं मोनो हाइलाइट्स जो होते हैं, या दो तरह के और हो सकते हैं। एक हो सकता है एलाइल, एलाइलिक हाइलाइट्स हो सकता है। जो मोनो हाइलाइट्स होते हैं आपके दो तरह के हो सकते हैं, मोनो हाइलाइट। ठीक है, मोनो हाइलाइट्स मैंने बताया दो तरह के हो सकते हैं, मोनो हाइलाइट्स दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है ए एलाइलिक हाइलाइट, एक हो सकता है एलाइलिक हाइलाइट, और एक आपका हो सकता है, एक आपका हो सकता है कौन सा, एक आपका हो सकता है विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक हाइलाइट बोल सकते हैं आप, विनाइलिक हाइलाइट बोल सकते हैं। अब इसको पहचानते कैसे हैं? किसी भी कंपाउंड में हम कैसे पहचानेंगे कि जो ये कंपाउंड दिया हुआ है ये एलाइलिक हाइलाइट है या विनाइलिक हाइलाइट है? ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एलाइलिक हाइलाइट है और कौन सा कंपाउंड जो है विनाइलिक हाइलाइट है। तो ध्यान से समझते हैं हम लोग, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां से समझिएगा, ये आपने लिया है CH2 और आपने लिया यहाँ पर क्या, X लिया, और फिर आपने यहाँ लिया CH डबल बॉन्ड और आपने क्या कर दिया,
CH2 कर दिया। ठीक है, चेक करिएगा, आपने ऐसे कर दिया। फिर आपने क्या कर दिया, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और आपने क्या कर दिया CH, और आपने यहाँ क्या कर दिया Cl कर दिया, और आपने यहाँ CH3 कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ CH3 आपने CH किया, डबल बॉन्ड, और आपने क्या कर दिया CH कर दिया, और आपने यहाँ क्या कर दिया X कर दिया। ठीक है, तो जरा इसको समझिए पहले, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH X और CH3, इन दोनों में अंतर आप देख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, जरा चेक करिए, इन दोनों में आप अच्छे से डिफरेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, जरा चेक करिए, आपका दिमाग आपसे क्या कहता है कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर क्या डिफरेंस है, जरा आपका दिमाग क्या कहता है मुझे बताइए। मिस्टर नितिन, क्या आपको दिख रहा है, क्या डिफरेंस है बता सकते हैं आप मुझे, क्या डिफरेंस है बताइए। चलिए ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी देखिए, इन्होंने सही बताया, जो एलाइलिक हाइलाइट दिया हुआ है, चेक करिएगा, जो आपका एलाइलिक हाइलाइट दिया हुआ, चेक करिए क्लास, एलाइलिक हाइलाइट में क्या होता है, आप रिमार्क करिए, ये आपका हाइलाइट है, ये आपका क्या है हाइलाइट है, और हाइलाइट के जस्ट बगल में कार्बन एटम दिया हुआ। ठीक है, और कार्बन, इस कार्बन एटम के, इस कार्बन एटम के जस्ट बगल में जो कार्बन दिया हुआ, यह क्या कर रहा है, यह डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है, कौन सा बॉन्ड कैरी कर रहा है, यह डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है। ठीक है, यह कैसा बॉन्ड कैरी कर रहा है, यह डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें, यह आपका कार्बन एटम है, इसके इधर वाले कार्बन एटम्स की बात करें तो ये वाला कार्बन एटम, ठीक है, ये वाला नहीं, इसका जस्ट बगल वाला जो कार्बन एटम होता है वह डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड, या एलाइलिक मोनो मोनोहैलाइड बोलते हैं, एलाइलिक मोनोहैलाइड। अच्छा, मोनोहैलाइड क्यों बोला, मोनोहैलाइड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने हैलाइड दिए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हैलाइड दिया हुआ, चेक करिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने हैलाइड दिए हुए हैं, एक हैलाइड दिए हुए हैं, सिंगल हैलाइड दिए हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ मोनो एलाइलिक हैलाइड, या बोल सकते हैं एलाइलिक मोनोहैलाइड, या मोनो मोनो एलाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं। नाउ यहाँ ये मजे की बात यहाँ ये है कि यह आपका हैलाइड है, और हैलाइड के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, हैव अ क्या हैज अ डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ गए, और इसी के पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया आपका विनाइलिक हैलाइड, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एलेनिक हैलाइड। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं, उसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर देखा जाए, बताइए, इसको हटा दीजिए, फिर इसको यहां से हटा दिया, अब तो सेटिस्फाई है बस। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो ये हो गया, अभी देखिएगा, अभी साइक्लिक कंपाउंड्स में देख लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लगा, हाईलाइट लगा हुआ, यहाँ पर हाईलाइट लगा हुआ, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। यह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, याद रखिएगा, दिस इज नॉट ए एरोमेटिक कंपाउंड, यह आपका साइक्लिक कंपाउंड है, यह आपका क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर को करें, ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन। ठीक है, और कार्बन के पास एक दो, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, C दिया हुआ। तो अब इस कार्बन से जस्ट, जिस कार्बन के साथ हाइलाइट लगा है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कर रहा है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड रख रहा है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एलाइलिक एलाइलिक मोनोहैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, चेक करिएगा, अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो अब मैंने क्या कर दिया, ये देखिए, मैंने ऐसे कर दिया, और यहीं पर मैंने एक्स लगा दिया। अच्छा, एक्स मतलब बार बार मैं कह रहा हूँ, एक्स मतलब आप सीएल भी ले सकते हैं, एक्स का मतलब जो है आप याद रखिएगा, एक्स का मतलब आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जहां जहां एक्स दिया सीएल ले सकते हैं, बी आर रख सकते हैं, और आई रख सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका है एलेलिक हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विनाइलिक हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है क्लास। ठीक है, बोलेंगे नहीं, इसका शॉर्ट स्किल ले लीजिए, मुझे पता है कि क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, यहां पर भी जरा ध्यान से देखते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, यहां पर किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, एलेलिक वाले में। अगर मैं बात करूं एलेलिक में, ध्यान से देखिएगा, एलेलिक में जो मोनोहैलाइड है, मोनोहैलाइड एलेलिक, एलेलिक हैलाइड जो है, उसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड, इसका इस कार्बन का क्या है, ये दीक्षा गौतम बताएंगे। यहाँ पर इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, दीक्षा गौतम बताइए, बताइए।
अगर आप इसे देखें, अगर आप इसे देखें, चलो वैशाली आप बता दीजिए, वैशाली जी, वैशाली जी आप बता दीजिए। चलिए श्रेया, श्रेया बेटा, श्रेया, श्रेया बेटा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। चलिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं तो बहुत ही आसान टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन अगर इसकी बात करें तो ध्यान से देखिएगा। सी एच, देखिए यहाँ सी एच टू, सी एच टू, सी एच और सी एच, यह सी एच आपका, तो ध्यान से देखिएगा सी एच, तो ये आपका क्या हो गया एच, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन, और ये भी हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ गया एक्स आ गया, क्या आ गया एक्स आ गया। तो अगर आप देखें, अगर आप देखें तो यह भी सिग्मा बॉन्ड, यह भी सिग्मा बॉन्ड, यह भी सिग्मा बॉन्ड, यह भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और बताया गया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो बताया गया है कि जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड 0 0 पाई बॉन्ड होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बात आपको क्लास 11th में समझाई जाती है हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड 4, सिग्मा बॉन्ड 4 और पाई बॉन्ड 0, तो देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चेक करिए क्लास। अब जरा हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिखाइए जरा। तो जब इसके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। यहाँ लिया आपने CH3, यहाँ लिया आपने CH, डबल बॉन्ड H, और क्या हो गया X हो गया। अब निकालिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड, पाई हो गया, सिग्मा हो गया, और जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। लेट्स सी, चेक करिएगा, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड 3, एंड पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड 1 हो गया। तो जब एक एक पाई बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो और 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बताइए क्लियर है कि नहीं, अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा क्लास। हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने पढ़ा दिया और ये भी पढ़ा दिया। टेक ए शॉर्ट स्क्रीन क्लास, देन आगे हम मूव करते हैं। हम हट गए हैं, अच्छे से आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, हम हट गए हैं, आप अच्छे से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब आते हैं, अब आते हैं यहाँ बॉन्ड के बेसिस पर। ऑन द बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, मोनोहाइलाइट्स को आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपने बेसिस, बॉन्ड के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड आपने डिवाइड किया। तो पहले वाले को आपने क्या बोला, एलेलिक, एलेलिक हैलाइड। फिर दूसरा क्या बोला, विनैलिक हैलाइड। और एक और ले लेते हैं, तीसरा जो आपको लेना है वो कौन सा लेना है, तीसरा ले सकते हैं आप कौन सा, एल्केनाइल, एल्केनाइल हैलाइड। अब ध्यान से देखिएगा कौन सा हैलाइड, एल्केनाइल हैलाइड, एल्केनाइल हैलाइड, ठीक है। या इसे बोलते हैं हेलो एल्कीन्स बोलते हैं, याद रखिएगा इसे क्या बोलोगे, हेलो, हेलो एल्कीन्स। याद रखिएगा यहाँ एल्कीन्स से कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पर जो एल्कीन्स दिया हुआ एल्काइल, सॉरी यहाँ पर YIN होगा, इससे कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, तो आपको पता है कि ऐसा हाईलाइट है जहां पर क्या होना चाहिए, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा हाईलाइट है जहां पर कैसा बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा हाईलाइट है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। उस हाईलाइट की बात करते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CH ऐसे दिया हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाईलाइट है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ, ठीक। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो क्या कर सकते हैं, CH, CH ट्रिपल बॉन्ड, और क्या कर सकते हैं, CH कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CH3, CH2, CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड, और क्या कर सकते हैं, Br कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। एल्केनाइल हैलाइड या हेलो एल्काइंस हो गए। तो अब यहाँ पर अगर आप इसके इसके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, चेक करिएगा, अगर आप इसके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो अब आप देखें तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता है
कि जब देखिए कार्बन एटम के साथ, ध्यान से समझिएगा, जब कार्बन एटम के साथ 4 सिंगल बॉन्ड हो, कितने सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड हो, तो सब सिग्मा सिग्मा और सिग्मा होंगे। क्या होंगे? सब सिग्मा 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 होगा। जब कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाए, तो याद रखिएगा जो सिंगल बॉन्ड होगा वो तो सिग्मा ही होगा, लेकिन जब डबल बॉन्ड आएगा तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। लेकिन जब कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो जो सिंगल बॉन्ड होंगे वो तो सिग्मा सिग्मा होंगे, लेकिन लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा होगा और दो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो क्या है? टू, इस कंपाउंड की बात करूं तो टू सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड। जब टू सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड दिया हुआ है तो देन कंपाउंड विल बी sp, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। नोट डाउन करिए फर्स्ट इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन किया मतलब वो ले लीजिए, शॉर्ट स्किल ले लीजिए। शॉर्ट स्किल में हट गया हूँ, अच्छे से शॉर्ट स्किल ले लीजिए, इसलिए मैं बार बार पढ़ाने के बाद हट जाता हूँ, ताकि जिसको शॉर्ट स्किल लेना है, जो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और आप शॉर्ट स्किल ले रहे हैं, तो आप शॉर्ट स्किल कैसे लेंगे? ठीक है, तो बाद में वहीं पर जब शॉर्ट स्किल लोगे तो क्या करोगे? गुस्सा होगे, ठीक है, जब बीच में ही खड़े हो जाते हैं, जब देखो तब बीच में ही खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं क्या हूँ, इसीलिए मैं जैसे ही शॉर्ट स्किल ले लेता हूँ, जैसे ही पढ़ा लेता हूँ, तुरंत वहां से क्या कर जाता हूँ? हट जाता हूँ। जुड़ने वालों में कौन कौन जुड़े हुए हैं? वैशाली है, नितिन यादव है, अखंड प्रताप सिंह है, दीक्षा आजाद है, ठीक है, और उसके बाद श्रेया यादव है, ठीक है, श्रेया यादव, ओके। चलिए उसके बाद बात करते हैं, 6 और 7 में हो गए थे, ठीक है, बट अभी क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये बातें समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं उसको देखते हैं। आप जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ, ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का क्या बताना है? इस क्वेश्चन को बताना है कि ये मोनोहैलाइड है, ये हाइलाइट किस टाइप का? मोनोहाइलाइड है, डाइहाइलाइड है, टाइहाइलाइड है, टेट्राहाइलाइड? पहला कुछ ऐसे जनरल से क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कराने के लिए करा है, ठीक है। ये टाइप ऑफ हाइलाइट की बात करें, टाइप ऑफ हाइलाइट की बात करें तो कैसा है? मोनो है, डाई है, ट्राई है? दूसरा, दूसरा क्वेश्चन, इसके डिग्री की बात बताइए, इसका डिग्री, इसकी डिग्री, डिग्री ऑफ हाइलाइट बताइए, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ हाइलाइट बताइए। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ हाइलाइट की बात बताइए कि यह कैसा है? यह एलेलिक है, एलेलिक हाइलाइट है, या एलेलिक हाइलाइट है, या विनाइलिक हाइलाइट है? एनालिक हाइलाइट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन, देयर आर थ्री क्वेश्चन, देयर आर थ्री क्वेश्चन फॉर यू क्लास, देयर आर थ्री क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। आपको क्या करने हैं? बताना है, ठीक है। तो आई थिंक आप रेडी होंगे, ठीक। तो अभी इसके टाइप ऑफ की बात करें, तो टाइप ऑफ हाइलाइट की बात करें तो इसमें जो हाइलाइट दिया हुआ कितना दिया हुआ? जो हाइलाइट दिया हुआ सिंगल दिया हुआ, चेक करिए, जो हाइलाइट दिया कैसा दिया हुआ? सिंगल दिया हुआ। तो जब सिंगल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? जब ये सिंगल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये सिंगल दिया हुआ तो हो जाएगा मोनो, मोनो हाइलाइट है भाई, कैसा हाइलाइट है? मोनो हाइलाइट। और इसमें हाइलाइट कौन सा है? एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिया गया है? आई लिया गया, ठीक है, एक्स की जगह पे क्या लिया गया? आई। अच्छा एक क्वेश्चन और बढ़ा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए और बढ़ा देता हूँ, और वो कौन सा क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ? इसकी आईपीएसी भी बता दें, IUPAC नेम भी बता दें। चलिए प्रैक्टिस करा देता हूँ। इसके आईपीएसी में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, ताकि एक ही एक ही क्वेश्चन में सारी की सारी बातें जो थी हमारी, मैं सम अप कर दूं, सारी की सारी बातें क्या कर दूं? मैं सम अप कर दूं, ओके। तो अभी यहाँ पर देखो आप क्या करना है, तो ये मोनो हाइलाइट हो गया। अब डिग्री की बात करें, तो जो डिग्री है, तो अगर आप इसको चेक कर लें, डिग्री ऑफ हाइलाइट की बात करें, तो डिग्री ऑफ हाइलाइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं, इसका स्ट्रक्चर बना दूं, तो यहाँ पर भी कार्बन होना चाहिए था, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर क्या है? सी एच है और एच है, और यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या है? आई, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता ही है, बैलेंस कर देंगे, CH3 हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ 1 2 3, तो यहाँ पर एच कर देंगे। डिग्री ऑफ हाइलाइट पूछा है, तो भैया इसको आप देख लीजिए, जब दो हाइड्रोजन हो और इसके साथ कार्बन लगा, जब दो हाइड्रोजन हो और एक कार्बन ग्रुप लगा हो, अब ये चेन से मतलब नहीं है, हमें एक एल्काइल ग्रुप से मतलब है,
तो एक दो हाइड्रोजन हो और एक एल्काइल ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड बोलते हैं, 1 डिग्री हैलाइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड। अब बात करते हैं, जो अगली बात पूछी गई है, एलैलिक हैलाइड है या विनाइलिक हैलाइड है? यह एलैलिक हैलाइड है या विनाइलिक हैलाइड? तो आपको पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि जिस कंपाउंड के, जिस कार्बन एटम के साथ हैलाइड लगा हुआ है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो कैसा होगा? एलैलिक होगा। क्या होगा? एलैलिक हैलाइड होगा। कौन सा हैलाइड होगा? एलैलिक हैलाइड होगा। अब बात करते हैं आईपीएससी नेमिंग की। तो आईपीएससी नेमिंग फाइल होगा, आप यहां से करोगे 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 आइडो, 3 आइडो, 3 आइडो प्रोपीन 1, 3 आइडो प्रोपीन 1, ठीक है। हालांकि नॉमेनक्लेचर हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर आप लोगों को क्या कर दिया, करा दिया। और नॉमेनक्लेचर जो होता है ये आप 10th में भी पढ़ते हैं, आप 11th में भी पढ़ते हैं, और 12th में नॉमेनक्लेचर ज्यादातर पढ़ाया नहीं जाता, याद रखिएगा, क्योंकि मान लिया जाता है कि आपको क्या है, आपको आया। फिर भी मैंने क्या कर दिया है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने क्या कर दिया, सारी की सारी चीजें आपको समझा दी है। तो ये हो गया आपका कुछ जनरल सा कॉमन सा वो है। अब उसके बाद जो है अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, लेट्स सी, अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। और फिर उसी दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो उसका टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स, जो इस टॉपिक का क्या है, बोन है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा उसके बाद से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा भाई। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं तो इसके बिना आगे आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ठीक है। जब आगे कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समथिंग नहीं रहो तो आगे रिएक्शन कर रहे हो। तो जब मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ दिक्कत हो गई है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए वीडियो को दोबारा देखिएगा। आप ये वीडियो जो आपने लाइव क्लास में देखी है, ये आपको डाउनलोडेड फॉर्म में क्या कर जाएगी, मिल जाएगी। तो आप अगर कहीं पर कुछ भी दिक्कत हुई है तो दोबारा आप वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करते जाइए और आपको परेशान नहीं होना है, डेली का डेली आपको बताया गया है। ये एम डब्ल्यू एफ में आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 बजे आपकी लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास। याद रखिएगा, लाइव क्लास में आना बहुत जरूरी है। जो लोग लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप से हटा दिया जाएगा, क्योंकि देख सब लोग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आ जाती है, सारी नोटिफिकेशन आ जाती है कि वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, तो नोटिफिकेशन सारी आ जाती है। लेकिन जो सिर्फ वीडियो देख रहा है, लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो उनसे पूछा जाएगा, डरने की बात है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उनको सीधे हटा दिया जाएगा, तो फिर आप वीडियो देख भी नहीं पाएंगे, ये भी जान लीजिएगा। तो क्लास में डेली आना है, टाइमिंग याद रखिए। अगली बार जब आप आएंगे तो याद करके आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ कराऊंगा और क्वेश्चंस कराने के बाद क्या होगा, आप फटाफट करके चले जाइएगा। थोड़ा सा भी चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे ही चैप्टर आगे बढ़ेगा फिर हम इसी इसी चैप्टर के टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अब टेस्ट कैसे होगा, तो आप देखोगे जो आपका ऐप है उसमें टेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। टेस्ट के ऑप्शन में जाकर के हम वहां पर टेस्ट दे देंगे और वहीं पर आप टेस्ट दे करके वहीं पर आपको सबमिट कर देना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्ट लोगे तो फिर मजा आएगा, सारी चीजें हम आपको अच्छे से कराते चले जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग सारी की सारी चीजें अच्छे से करते चले जाओगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर ये टॉपिक भी, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, ओके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात में चलिए, तो अभी क्या करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में।